मायरी जनाब, ये था यूफोरिया का एक गाना जो कि बहुत 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 हिट हुआ। हमारे साथ हैं जनाब इस गाने के सिंगर, और सिंगर कौन है जनाब? हमारे अपने पलाश जी। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि मायरी तो हो गया, उसके बाद कुछ ये सीक्वेंस आगे नहीं चला? आगे सीक्वेंस तो काफी आगे तक बढ़ता गया। उसके बाद मायरी के बाद आया आना मेरी गली। ओके। आना मेरी गली के बाद आया महफूज, और महफूज के बाद आया आइटम। एक जमाना था ये इसमें इंडियन इंडी पॉप में कि गानों के सीरियल बनते थे, यानी एक लड़का लड़की को देखता है, फिर वो लड़की लड़के से मिलती है, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं। ऐसी कोई चीज आपने क्यों नहीं बनाई? नहीं यार, मुझे इतना मौका नहीं मिला एक्चुअली। हम लोग इतना आगे मैंने सोचा नहीं। हम लोग तो गाने में ही खुश थे। आई थिंक लोगों को ये बात एक टाइम पे समझ आ गई थी कि यूफोरिया इज अ वेरी सीरियस बैंड। मतलब हम लोग काफी एंटरटेनिंग म्यूजिक करते थे और करते हैं, और काफी ट्रैवल भी करते हैं, लोगों को काफी एंटरटेन करते हैं। लेकिन उनको ये बात भी समझ आ गई थी कि द काइंड ऑफ म्यूजिक वी वर डूइंग वो काफी सीरियस था यार। ऐसा नहीं था कि बस आए और करके निकल गए, जो कि आमतौर होता है। काफी सीरियस म्यूजिक था। तो लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि हमसे कभी भी कोई ऐसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाए जो कि एक्सपेक्टेड है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होगा। अच्छा, यूफोरिया के म्यूजिक का आपने जिक्र किया। अगर लेट्स से कि कोई कई ऐसे लोग होंगे, हो सकता है जो हमारे न्यू लिसनर्स हैं, या जो अभी बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिन्होंने आपके वो ईरा थोड़ा सा मिस कर दिया हो, आप अगर if you have to explain your music, if you have to explain Euphoria's music to them, क्या है म्यूजिक आपका? किन अल्फाजों को आप चुन के कहेंगे कि हमारा म्यूजिक इन अल्फाजों का, इन चीजों का कॉम्बिनेशन है? See, actually, तौकीर, मुझे यूके का पता नहीं है, बट इवन नाउ हमारे जो मेजर फैंस हैं इन इंडिया, दे ऑल टीनेजर्स ओनली। तो यूफोरिया स्पेशली यहाँ इन द सबकॉन्टिनेंट हैज ऑलवेज बीन कंटेम्प्रेरी। हम लोग somehow जो हमारे म्यूजिक जो भी नया निकलता है, हमारा एल्बम, वो हमेशा कंटेम्प्रेरी ही होता है। बट क्या हो गया है कि एटलीस्ट इन द लास्ट 5-6 years, मे बी आई वुड से अबाउट 5 years, क्या हो गया कि हिंदुस्तान का जितना भी म्यूजिक इज बीइंग एक्सपोर्टेड आउटसाइड ना, इज मोस्टली बॉलीवुड म्यूजिक। और उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इंडी पॉप इंडस्ट्री एक्चुअली हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, बिकॉज सारा का सारा इंडी पॉप गॉट असिमिलेटेड और अब्सॉर्ब्ड इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें क्या है कि डेफिनेटली एक लेवल तक तो वी हैव ऑल बीन अफेक्टेड, बट बिकॉज यूफोरिया वाज ऑलवेज वन बैंड दैट वाज ऑलवेज प्रोलिफिक इन परफॉर्मेंस और भी एल्बम निकालने में। तो हमारा जो सिचुएशन वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जो शायद अब से 5 साल पहले था। बट इंडी पॉप का सिचुएशन सेम नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप यूके में हैं, या फिर कनाडा में हैं, या फिर अमेरिका में हैं, या फिर कहीं यूरोप में हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूजिक जो आप हिंदुस्तान के इस समय सुन रहे हैं, आप सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक सुन रहे हैं। और जितने भी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं, चाहे वो मोहित चौहान, या फिर नीरज हैं, या फिर मिका हैं, या के हैं, ये दीज आर ऑल एक्चुअली इंडी पॉप सिंगर्स, जो कि बिकॉज इंडी पॉप में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इसलिए वो फिल्मों में आ गए। जी। बट ऐसा नहीं है कि फिल्में, जो फिल्मों का म्यूजिक है, इट हैज ओवरपावर्ड द नॉन फिल्म म्यूजिक। ऐसा नहीं है। आई थिंक जस्ट द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज बिकम ओनली बॉलीवुड म्यूजिक। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो क्या आप देखते हैं कि बताना हो, आई मीन क्या how do you think, like would it going to be revived in the near future, or people are doing something for it? Yeah, we are. अगर देखा जाए 2011 इनफैक्ट अक्टूबर में हमारी नई एल्बम निकली आइटम, जो कि यूनिवर्सल म्यूजिक ने इंटरनेशनली लॉन्च की थी। और धीरे धीरे और भी सिंगर्स हैं जो कि इस समय नॉन फिल्म म्यूजिक निकाल। इनफैक्ट सोनू निगम अपनी नॉन फिल्म एल्बम निकाल रहे हैं, शान अपनी एक नॉन फिल्म एल्बम निकाल रहे हैं, और भी लोग, कैलाश खेर ने अपनी एक नॉन फिल्म एल्बम निकाली। तो ऐसा नहीं है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप मुझे सच पूछें तो हिंदुस्तान में एटलीस्ट फिल्मी म्यूजिक से सब लोग तंग आ गए हैं। इट्स बिकम सो मच, इतना ज्यादा हो गया है कि सब लोग तंग आ गए कि एक तरह के म्यूजिक कब तक सुनते रहेंगे। तो डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी, अनडाउटेडली। बट जहां पे आप हैं वहां तक कितनी जल्दी चेंज होगी मैं नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी यूके में कुछ शोज करें और थोड़ा प्रमोशन करें, ताकि वहां के लोगों को भी पता चले कि देयर इज म्यूजिक इन इंडिया बियॉन्ड फिल्म म्यूजिक। और आई थिंक योर प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, ब्रो। आई थिंक
people, lots of the youngsters, the teenagers will get to know that there is, there is other music than film music in India. When I've like taken the initiative of doing this program, I was focusing more on the pop artists. Yeah, bro, it's awesome, man. It's really awesome. Thank you so much. And I hope के effort कामयाब होगी. लेकिन जहाँ तक even के in पाकिस्तान scene, इंडिया के scene और पाकिस्तानी scene in depth में भी यही है कि पाकिस्तानी pop industry is massive. It started with Nazia Hassan and it after that like it kept on going on and on and on. और इंडिया में भी कुछ ऐसे है कि जब इंडिया में पॉप इंडस्ट्री शुरू हुई तो ऑल दिस सिंगर्स लाइक आई स्टिल रिमेम्बर मोहित चौहान का डूबा डूबा वाज लाइक अ ग्रुप सॉन्ग जिससे वो स्टार्ट हुए थे. लेकिन आई होप के आई मीन ये चीजें जो हैं वो दोबारा रिवाइव हों एंड लाइक जरूर होगी ना, तो जरूर होगी. मैं बता रहा हूँ कि लोग एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेड अप ऑफ द बॉलीवुड म्यूजिक, रियली फेड अप. आई एम सेइंग दिस ऑन योर प्रोग्राम. आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कमिंग ऑन. बट यहाँ पे लोग सचमुच तंग आ गए बिकॉज यार एक तरह का म्यूजिक कितना सुनोगे, देयर इज नो वैरायटी. You get to hear the same voices, same arrangement, सभी कुछ एक ही जैसा आपको मतलब, और लिरिक्स के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं आजकल. इनफैक्ट एक नया गाना आएगा जो कि शायद आपके चैनल पे जल्दी बजने वाला है, जिसका नाम है पॉ पॉ. You can imagine. So I think there's a dearth of intelligence in the film industry, and I think उसकी वजह से क्या होगा कि automatically things change. हमेशा जिंदगी में एक ही चीज परमानेंट होती है, वो चेंज होती है. एंड आई नो थिंग्स विल चेंज. अच्छा, मुझे ये बताएं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या थोड़ा घबराते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने से? म्यूजिक जहां तक कंसर्न है यूफोरिया का, लाइक ऑल द म्यूजिशियन, ऑल ऑफ योर बैंड, सबकी थिंकिंग क्या होती है? लाइक आप सोचें कि किसी के साथ कुछ म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट करना है, डिफरेंट टच लाना है. बिल्कुल यार, मैं तो आई थिंक यूफोरियाज म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन एक्सपेरिमेंटल. हमेशा से फ्रॉम डे वन. अगर आप देखेंगे हमारा एक गाना इज नॉट लाइक द सेकंड सॉन्ग और द थर्ड सॉन्ग. सो उसमें क्या हो जाता है ना कि लोगों को लगता है अरे यार इन्होंने मायरी बनाया, अब इनको मायरी जैसा गाना बनाना चाहिए. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. अगर हमने एक मायरी बना दिया तो फिर हम फिर से मायरी नहीं बनाएंगे, या फिर अगर एक महफूज बना दिया तो फिर उसके बाद फिर से एक महफूज नहीं बनेगा, या अपना जा फिर से नहीं बनेगा, धूम बिचक फिर से नहीं बनेगा. क्योंकि यार म्यूजिक बहुत बड़ी चीज होती है और उसके अंदर कोई इंतहा तो है नहीं. और ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछे तो कि मैं जो म्यूजिक करता हूँ, मैं अपने बैंड को भी ये समझाता हूँ, हम लोग म्यूजिक करते हैं बिकॉज हम म्यूजिक एंजॉय करते हैं. इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारा धंधा है. धंधा तो हलवाई का भी होता है. हम हलवाई नहीं है, हम म्यूजिशियन हैं. और म्यूजिशियंस जो चीज कह सकते हैं वो कोई और नहीं कह सकता. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम्स कि मैं क्यों अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मैंने पाँव रखा है. बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री एक क्या बोलूंगा ना, एक फैक्ट्री की तरह चलती है. एंड यू नो म्यूजिशियन इज नॉट पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री. अगर हमने फैक्ट्री में काम करना होता तो हम म्यूजिशियन क्यों बनते? सही. कोलैबोरेशंस के बारे में सोचा? sometimes yes, why not? आपने स्ट्रिंग के साथ एक गाना किया था, if I'm not wrong, और उसके बाद कुछ सोचा ही नहीं आप लोगों ने, या सोच रहे हैं, या क्या प्लान है कि कोलैबोरेट करना? हमने एक्चुअली स्ट्रिंग्स के साथ सैमसंग कप हुआ था, उसमें जीत लो दिल किया था, व्हिच वाज अ कोलैबोरेशन. पिछले साल भी थोड़ी बात हुई थी. इनफैक्ट बीबीसी वाले दे वर ट्राइंग टू डू अ सॉन्ग विद अस एंड स्ट्रिंग्स एज अ पार्ट ऑफ इट. बट अभी कुछ होने वाला है जो कि मैं आपको बताया कि वेयर आई एम द डायरेक्टर ऑफ अ न्यू सॉन्ग दैट वी हैव डन फॉर द गर्ल चाइल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. तो व्हिच इज बीइंग डन बाय एन एनजीओ कॉल्ड प्लान इंडिया. तो उनका जो प्लान पाकिस्तान जो उनका है, द प्लान पाकिस्तान का जो ऑफिस है, दे आर वेरी कीन कि वो सेम गाना it is done with Euphoria and you know some Pakistani artists. So अगर ऐसा होगा तो definitely strings will be part of it because both Bilal and Faisal are very good friends of mine. हम लोग जब 2009 में हम लोग पाकिस्तान गए थे, कराची गए थे, तो they had in fact hosted a dinner for us at their place and that's one of the nights I'll never forget. कुछ सिलसिला ऐसा हो रहा है कि बिलाल और फैसल आजकल मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं. बिलाल कहीं और रह रहे हैं और फैसल कहीं और रह रहे हैं, इसलिए मैं उनको प्रोग्राम में ला नहीं पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह उनको वेरी सून लेके आऊंगा. तो मैं जब लाहौर जाता हूँ, आई थिंक आई ट्राई टू गेट बोथ ऑफ देम टुगेदर. मैं फिर वहां से आपसे बात करता हूँ. ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. लाइक ये तो फुल पैक प्रोग्राम हो जाएगा और सब चीजें उसी प्रोग्राम में हो जाएगी. चलते हैं एक और छोटे से गाने की तरफ. जरूर. अब ये गाना जो है ये बाकी से बिल्कुल डिफरेंट ही था. कैसे भूलेगी मेरा नाम. करेक्ट. एक्चुअली कैसे भूलेगी मेरा नाम और मायरी ना, दे आर सेइंग द सेम थिंग. फर्क ये है कि मायरी में थोड़ा रो के बोला जा रहा है
और कैसे कि भूलेगी मेरे नाम में थोड़ा अग्रेसिव होके बोला जा रहा है कि यार तू मुझे छोड़ के चली गई तो क्या हो गया, मेरा नाम कैसे भूलेगी। हाँ, ऐसी की तैसी, बिल्कुल नहीं भूलना। चले थोड़ा सा ये सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, गपशप जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं जनाब द वन एंड ओनली पिलाश फ्रॉम यूफोरिया, और बड़ी मजे मजे की बातें हो रही। मजे मजे की बातें इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वापसी पे हम कुछ खाने पीने की बातें भी करेंगे। अच्छा, जरूर। कहता था मैं तुझे मेरी और मैं तुम्हारा, अब तक हूँ अकेला, मैं हूँ यहाँ तू है कहता था मैं तुझे मेरी और मैं तुम्हारा, अब तक हूँ अकेला, मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ। कहता था मैं छोटा सा है संसार हमारा, टूटे सारे सपने मेरे, छोड़ चली तू मेरा जहां। क्या हो गया सनम, कुछ तो बोलो सनम, कांपते हैं होठ तेरे, डर डर क्यों तेरे नयन। छोड़ूंगा न सनम, ले जाऊंगा सनम, एक दिन बनेगी तू मेरी दुल्हन। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी प्रीत है, तू ही है मेरी जान। तू ही मेरी धूप है, तू ही मेरी छाँव है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही है मुस्कान। कैसे भूलेगी मेरा नाम। सखियां तेरी देती ताने मुझ ढेर सारे, हर बालों ने तेरे इतना भला बुरा कहा। दिन भर काम करूं रातों को मैं ढूंढूं तारे, समझेगी तू तो मुझे इसीलिए इतना सहा। क्या हो गया सनम, मेरा कोई नया सनम, चाहेगी तू और किसी को, माने ना क्यों मेरा ये मन। कुछ भी कर ले जतन, होगा तो वही सनम, एक दिन बनेगी तू मेरी दुल्हन। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी प्रीत है, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी। जनाब सुने आप तौकीर को, और हमारे साथ हैं पलाश। पलाश, मुझे ये बताइएगा कि एक म्यूजिक का सिलसिला चल रहा था, जैसे ये एक अचानक ये गाने तू मेरी जिंदगी ये वो, और फिर अचानक से जनाब आप एक एल्बम के साथ आए और उसमें सब कुछ चेंज हो गया। मैं बात कर रहा हूँ महफूज की। लिरिक्स भी डिफरेंट थे और सॉन्ग्स भी कुछ इन डेप्थ थे। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आई थिंक मैंने जैसे बोला ना तो कि आई ऑलवेज थॉट के एक्सपेरिमेंट चलता रहना चाहिए। थोड़ा इंसान का दिमाग ऐसा है कि काफी सोच सकता है, और शायद एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर, आई थिंक बहुत सारी चीजें जो मैंने जो रियलाइज की, वो सबसे बड़ी ये रियलाइज की कि यार जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, जो जिंदगी की बहुत सारी हसीन चीजें होती हैं वो ज्यादा छूटती जाती हैं। यू डोंट गेन एनीथिंग, यू कीप लूजिंग थिंग्स। बट मैंने फिर ये भी रियलाइज किया कि जो भी चीज आप जिंदगी में लूज करते हैं वो आपके अंदर हमेशा महफूज रहती है। इट ऑलवेज स्टेज विद यू। सो in this sense I would like to speak about my father, जिनको मैं I lost him, वो काफी जल्दी मेरी जिंदगी से चले गए थे। he died way back in 1992, और मैं बहुत अफेक्टेड था उनकी डेथ से, और अभी तक अफेक्टेड हूँ। लेकिन मैंने एक दिन ये चीज रियलाइज की कि चाहे वो चले गए हैं और भगवान के पास हैं, लेकिन उनका जो प्यार है वो हमेशा मेरे अंदर महफूज है। एंड दिस इज ट्रू अबाउट एवरीबॉडी हु लिव्स यू इन लाइफ। आई थिंक उसी से ये गाना बना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये अभी तक जो सफर है, अच्छा नहीं, ये भी बात उसके बाद ही करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सैड नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी का क्या एम्बिशन है, ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो अभी? माशाल्लाह, लाइक यू आर अ बिग नेम बैक होम एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप खुद करना चाहते हो, जो आपका दिल कहता हो कि पलाश ये काम जरूर करना है? तो कि मेरा जो सबसे बड़ा एम्बिशन है वो ये है कि देख यार, मेरे जो क्रिएटिव एम्बिशन है वो मोरलेस पूरे हो गए हैं। बिकॉज मुझे पता है कि जो मैंने कर लिया है ये आई हैव रिटन माय नेम इन हिस्ट्री, सो इट्स प्रीटी कूल। बट मेरा जो इस समय सबसे बड़ा एम्बिशन है वो ये है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं, एक अस्पताल बनाऊं हिंदुस्तान में, जो कि जहाँ पे मैं जो सचमुच गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको बिल्कुल फ्री में उनकी सेवा की जाए, उनको ट्रीटमेंट दी जाए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चैरिटी के नाम पर गलत चीजें करते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक सचमुच एक फ्री चैरिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, जहाँ पे पेशेंट्स की देखभाल की जाए,
जहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाए, जहाँ पर उनको दवाई दी जाए और उनको ठीक किया जाए। और मेरा ये एम्बिशन है, देखें किसी दिन शायद पूरा हो जाए। इसके लिए कुछ काम शुरू किया, कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए हैं या कुछ लोगों से बात की आपने अभी तक? मैंने अभी तक लोगों से बात की है, अभी तक आई हैव नॉट स्टार्टेड रियली प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको बनाया कहाँ जाए, एंड लैंड प्राइसेस इन इंडिया आर सो हाई दैट यू कांट इमेजिन। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये चीज आइडेंटिफाई किया जाए कि हम लोग मैं कहाँ पे ये हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, एंड वंस आई गेट दैट इन माई माइंड देन आई विल स्टार्ट माई कंप्लीट प्रोग्राम विद इट। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थॉट, और हमारी तरफ से पूरी दुआएं हैं अल्लाह के हमारा साथ जहां तक हो सका हमने आपका देना है इस चीज में, क्योंकि नेकी के किसी काम में भी अगर आप साथ दें तो अल्लाह ताला आपकी अपनी मुश्किलें, जो ऊपर वाला बैठा हुआ है वो आपकी मुश्किलें भी आसान करता है। थैंक यू तौकीर। अच्छा, ये मुंडे को क्रिकेट में भी काफी इंटरेस्ट है ये मुझे बताए कि क्रिकेट, ओके, ये जो डायमेंशंस आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये क्रिकेट कहाँ से आ गया? यार पता नहीं कहाँ से यार, मुझे तो लगता है जब मैं, इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू द स्टोरी, जब मैं पैदा हुआ था माय फादर नेम्ड मी पॉली, बिकॉज एक बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेटर थे पॉली उमरिगा, एंड पापा वांटेड मी कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूं और बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर बनूं, विच टू सम एक्सटेंट मैं था। मैं जब स्कूल में था मैं बहुत से क्रिकेट खेलता था, इनफैक्ट क्लास 10 तक मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। लेकिन आफ्टर क्लास 10 जब मैंने ये चीज रियलाइज की कि बॉस अगर जिंदगी में पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है तो फिर क्रिकेट नहीं खेल सकते तो या तुम सुनील गावस्कर बन सकते हो या फिर एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, और मैंने तब ये डिसाइड किया था कि मैं यार डॉक्टर ही बनता हूँ, ये सुनील गावस्कर बनना शायद मेरे बस की नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो जितने भी क्रिकेट को प्यार करते हैं हम सब क्रिकेटर हैं ही हैं, लेकिन जब मैचेस देखते हैं तब तो सबके सब क्रिटिक्स भी बन जाते हैं, अंपायर भी बन जाते हैं, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर सब कुछ बन जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा है और मैं हर तरह का मैच देखता हूँ यार। आई मीन कोई थका हुआ मैच भी हो ना, जैसे बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे में, वो भी देखता हूँ ये कितनी मैच है। अच्छा, आईपीएल में आपने कोई गाना शाना भी बनाया था, ये जुनून जो है ना मुझे वहां से नजर आया कि ये तो वाकई बहुत जुनून है। बिल्कुल यार, हम लोगों ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए एक गाना बनाया था, एंड आई थिंक उसका नाम था जियो दिल्ली। एंड मुझे लगता है कि यार somehow हमारे देश ने हमें, इवन दो वी हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, काफी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का भी गाना हमने, जो एंथम था वो हमने बनाया था, एक ए.आर. रहमान साहब ने बनाया था, एक हमने बनाया था, और आई थिंक सपोर्ट बहुत मिला यार वेरियस क्वार्टर्स से। जर्नलिस्ट ने बहुत सपोर्ट किया है, सिस्टम ने बहुत सपोर्ट किया है, लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया है। तो आई थिंक इवन दो वी वर नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, सपोर्ट की कभी कमी नहीं रही है। खाने पीने का शौक है पलाश? यार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि जीने के लिए खाते हैं, लेकिन मैं तो खाने के लिए जीता हूँ। अच्छा, आप यानी हमारी लीग से है। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। जरूर, मैं तो आई एम वेटिंग टू मीट यू मैन, रियली दिस हैज बीन रियली एंजॉयबल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं प्रोग्राम को भी। अब जो लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन आपने भी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे जिधर यू फील लाइक लाइफ इज वेरी हार्ड एंड ऑल दैट। आप उनको क्या पैगाम देंगे? उनको क्या आगे देखना चाहिए या उनको हौसला नहीं हारना चाहिए? किस तरह अपने एक्सपीरियंस के उसके सामने रखते हुए? मैं जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने सपनों को देखकर जीना चाहते हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि यार सपने देखना बहुत अच्छी बात है और उनको जीना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने टर्म्स से जिंदगी को जियो और सच्चाई से जियो। सच्चाई से जीने वाले को शायद थोड़ा कम मिलेगा, पैसे के टर्म्स में या फिर फेम के टर्म्स में थोड़ा कम मिल जाएगा। आप सलमान खान शायद नहीं बनेंगे, लेकिन आप खुश जरूर रहेंगे अगर आप इफ यू डू थिंग्स ऑन योर टर्म्स और बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए। पहली बात ये। दूसरी बात, सच्चाई से अगर आप जो भी चीज करेंगे उसमें जो मजा है ना वो उसमें नहीं है अगर किसी को फॉलो करके या किसी और का चीज को कॉपी करके या फिर किसी और के नक्शे कदम पे चल के अगर आप आगे चलेंगे तो वो कभी नहीं है। बिकॉज भगवान ने, अल्लाह ने जो हमें बनाया, हम सबको बहुत बहुत अच्छा बनाया, हर एक इंसान को बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई और तुमसे बेहतर है, तुम सब सबसे बेहतर हो और आपको उसी तरह से सुन के अपना करना है। चाहे आप गाना गाना चाहते हैं या फिर डॉक्टरी करना चाहते हैं या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आरजे बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसको 100% करिए, अपने तरीके से करिए, सच्चाई से करिए। थोड़ी अपनी,
थोड़ी सबकी बाकी रब की। बाकी रब की, वाह क्या बात कही है जनाब, फैन बना दिया मुझे भी। ओके, जाते जाते एक लाइन किसी अपने पसंदीदा गाने की एक लाइन सुना दें और फिर हम अलविदा कहेंगे। मैं हमारी जो नई एल्बम आइटम है उसका एक कुछ वर्ड गाना चाहता हूँ सबके लिए। हाँ मैं चलूं see you again फिर कभी, हाँ मैं चलूं ख्वाहिशें और भी, भोली भाली सी है ये बातें तेरी यूं तो प्यारी बड़ी, मीठी मीठी सी उफ ये तेरी हंसी मेरे लिए नहीं, अलविदा शुक्रिया see you later, see you later, सबको शुक्रिया, अलविदा, see you later। बहुत बहुत शुक्रिया पलाश टाइम निकालने का, और इसी गाने के साथ हम आप तमाम लिसनर्स को छोड़े जा रहे हैं। आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ बात की, इसका हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा आएंगे, दोबारा आपको लेकर आएंगे और दोबारा गपशप करेंगे। जरूर जरूर, जिंदगी रही और मौका रहा तो तौकीर जरूर मिलेंगे। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोग्राम्स यू हैव गॉट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। जनाब ये थे हमारे साथ पलाश, प्रोग्राम सुने थे आप तौकीर के साथ, और अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। हम आई होप कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया, हमारा साथ यूं ही देते रहिएगा। See you later, अलविदा शुक्रिया, see you later, see you later, see you later, मैं चलूं जो हुआ सब भूला, हाँ मैं चलूं पल नया खुल रहा, भीनी भीनी सी है ये यादें तेरी यूं तो जादू जैसी, धीमी धीमी सी नर्म सांसें तेरी मेरे लिए नहीं, अलविदा शुक्रिया, see you later, अलविदा शुक्रिया, see you later, see you later, see you later, see you. हम चले साथ जिन पे वो रास्ते, राहों में खुद ही खो गए, ढूंढूं मैं कहाँ, हम चले पंख ले जिन ख्वाबों के, आसमां में ही सो गए, उड़ूं मैं कहाँ, अफसोस बस यही है कि अफसोस ही नहीं है, अफसोस सच यही है, हाँ भीगी भीगी सी नम आंखें तेरी मुझे बुला रही, झूठी झूठी सी तेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं, अलविदा शुक्रिया, see you later, 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 see you later.
फिर मिले या नहीं।